अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे सैमसंग कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E483 जो एरर कोड है ये हमारे सैमसंग कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है मगर इंटरेस्टिंग इंतहाई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में सैमसंग कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और इसके डिस्प्ले पर आपको E483 का जो एरर है ये देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर को जो सप्लाई है, जो उसको वोल्टेज आ रहे हैं और उसे जो वोल्टेज 220 तक आना चाहिए लेकिन वो इतने नहीं आ रहे, या तो वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या वो बहुत ही कम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं ये तकरीबन 160, 65, 70 तक ये स्टार ले लेते हैं और ये सही से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इससे भी वोल्टेज कम हो जाए तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जो हमारा डीसी इन्वर्टर सैमसंग कंपनी का एयर कंडीशनर है ये ट्रिप हो जाएगा, या 220 से काफ़ी अबव हो जाएं, तकरीबन 260, 70 या 300 तक चले जाएं, तो इस सूरत में भी जो हमारा एयर कंडीशनर है ये ऑन नहीं होगा, ये ट्रिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और ये E483 का एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसके वोल्टेज को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो फिर आप इसके वोल्टेज को सेट कर लें। तो इस तरह जब आप इसके वोल्टेज को सेट करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये E483 का जो एरर है ये देना भी बंद कर देगा। या फ्रेंड्स, आपको इसे स्टेबलाइज़र लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे स्टेबलाइज़र लगाएंगे तो इस तरह हमारा जो स्टेबलाइज़र है, अगर वोल्टेज कम होंगे तो भी वो इसे वोल्टेज पूरा करके देगा 220 तक, अगर ज़्यादा होंगे तो वो कम। यानी कि हमारा जो स्टेबलाइज़र का असल जो वर्क होता है वो यही होता है कि अगर वोल्टेज कम भी आ जाएँ या ज़्यादा हो जाएँ लेकिन हमारी जो एयर कंडीशनर को वोल्टेज 220 तक चाहिए वो हमारे एयर कंडीशनर को इतने ही वोल्टेज देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये हमारा जो एयर कंडीशनर है उसकी डिस्प्ले पर से आपको E483 का एरर जो है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा जब आप इसके वोल्टेज के फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और इसे रिपेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।